इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक एक्स्ट्रा चीज़ है, यहाँ पे जो फंक्शन है एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स की फॉर्म में आ रहा है। जब कोई फंक्शन 3 वेरिएबल्स की फॉर्म में आ रहा हो तो बच्चों उसके अंदर जो ये डेल का फॉर्मूला होता है, पहले ये वाला फॉर्मूला आपका एफ का सिर्फ यहाँ पे था ना कि एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव डेल डी एक्स, वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव डी वाई। लेकिन जब 3 वेरिएबल की फॉर्म में आ जाएगा तो आप लिख दोगे कि जेड के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव इंटू डी जेड। जस्ट ये चीज़ आप लोग ऐड कर दोगे, ये चीज़ ऐड करोगे तो यहाँ से देखो वही सारा काम होगा। एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकालना है, वाई के रिस्पेक्ट से निकालना है, जेड के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालने के बाद ये जो आपके पास डीज होते हैं ये सारे उनके डिफरेंस होते हैं, एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में भी देखिए आपको बताया हुआ है 2 से चेंज होकर 2.01 पे आ रही है, तो जो बताया था सेकंड वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट होती है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेट होती है। तो आप एग्जैक्ट वाली वैल्यू भी यहाँ से चूज़ कर लोगे, अप्रॉक्सीमेट भी कर लोगे। यहाँ पे भी पिछले क्वेश्चन की तरह वैल्यू खुद ही बताई हुई है, आप लोगों को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट स्टेप भी ऑलरेडी किया हुआ है, सेकंड स्टेप भी बताया हुआ है, थर्ड स्टेप आप लोग करोगे स्टार्ट, जिसमें ये फॉर्मूला लिखोगे 3 वेरिएबल के रिस्पेक्ट से, इन तीनों की वैल्यूज़ कैलकुलेट करोगे, इन तीनों की कैलकुलेट करोगे और एट द एंड बता दोगे आपका आंसर क्या आ रहा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें आपको उन्होंने यहाँ से 2 चीज़ें बता दी हुई हैं कि एक्स के अंदर चेंज आपके पास क्या आ रहा है, वाई के अंदर क्या आ रहा है। अब देखिए लेंथ के अंदर चेंज बताया और ब्रेथ के अंदर बताया है, आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी दी हुई है, एग्जैक्ट वैल्यू भी दी हुई है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी दी हुई है, एग्जैक्ट वैल्यू भी दी हुई है। आप इसको बच्चों खुद करोगे। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों ने ये वैल्यूज़ तो कैलकुलेट कर लेनी है। अब यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं बताया, जब कभी फंक्शन ना बताया हो जस्ट आप लोगों ने ये देखिए यहाँ से ये वाली चीज़ कैलकुलेट कर लेनी होती है कि आपको पता होता है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। आप लोगों ने हमेशा स्टेटमेंट पहले पढ़नी है। अब देखिए अगर तो फंक्शन दिया होगा तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं दिया होगा तो फंक्शन आप लोगों ने बनाना है। अब जैसे कि देखें रेक्टेंगुलर प्लेट है, अब रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल ऐसी चीज़ होती है जिसकी ये वाली 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और ये वाली 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, यानी कि लेंथ आपस में बोथ साइड की इक्वल होती है और ये वाली लेंथ आपस में इक्वल होती है। तो अगर आप इसका एरिया निकालो, क्योंकि यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करने का कहा हुआ है, अगर इसकी लेंथ x है, इसकी लेंथ y है, तो इसका एरिया आपके पास x डॉट वाई के इक्वल आएगा। तो इसके रिस्पेक्ट से आप लोगों ने इसका खुद बच्चों इक्वेशन बनानी है कि एरिया आपके पास क्या होता है। जस्ट फार्मूला लगाओगे, उसके बाद आप जब ये फार्मूला लगा लिए, एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सारा कुछ दिया हुआ है, जस्ट आप डेरिवेटिव्स यहाँ से निकालोगे, डेरिवेटिव्स निकालने के बाद वो वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर दोगे और एट द एंड आपका फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने 5 क्वेश्चन ट्राई करने, अगर किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछ लेना, फिर हम वो डिस्कस कर लेंगे।